हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आई एंड आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू शुड हैव एन आइडिया कि देयर आर वेरियस टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं और ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। सो इन दिस शॉर्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन पर्टिकुलर वन शॉट कम्प्लीटली। ठीक है, तो रेट्स के बारे में सबसे पहली बात तो ये एक म्यूचुअल फंड टाइप का है जिसके इन्वेस्टमेंट्स जाते हैं इनटू प्रॉपर्टीज़ एंड इसमें 80% जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीटेड एंड रेंट जनरेटिंग होने चाहिए। और ये रेट से जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उनको 90% तक का जो प्रॉफिट आ रहा है, जो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, वो जाना चाहिए डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन दिस रेट। रेट इज़ अ सेटअप जहाँ पर एक स्पॉन्सर होता है, वो स्पॉन्सर एटलीस्ट 25% 3 साल तक होल्ड करता है इन अ ट्रस्ट, जो कि एक रेट है जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब देयर इज ऑल्सो अ ट्रस्टी हु टेक्स केयर कि ट्रांजैक्शन सही चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं या नहीं, जो एक मैनेजर को अपॉइंट करता है। दिस मैनेजर टेक्स केयर की डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें पैसे जा रहे हों विच आर द प्रॉपर्टीज़, और ईच प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को एस्टैब्लिश किया जाता है। अब लेट से आपने एक रेट यूनिट खरीदा और उससे उस रेट यूनिट को खरीदने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना आपको देना है, 15,000। एंड उस रेट यूनिट को अगर आप सेल कर रहे हैं तो विद इन 1 ईयर सेल कर रहे हैं तो 15% का टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का, जो भी प्रॉफिट आपका है उसके ऊपर टैक्स। अब 1 साल के बाद सेल कर रहे हैं तो 1 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट है उस पर 10% टैक्स लगेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेट। थैंक यू सो मच।